माननीय पूर्व एमएलसी साहब, अब मैं आजमगढ़ की धरती से माननीय पूर्व मंत्री श्रीमान राम अशरफ विश्वकर्मा साहब से मैं चाहूंगा कि आप आएं और श्रीमान अपना विचार प्रस्तुत करें। आदरणीय राम अशरफ विश्वकर्मा जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, जनसभा में उपस्थित पूर्वांचल के विकास पुरुष, हम सभी के नेता, पूर्व मंत्री माननीय बलराम यादव जी, पूर्व मंत्री आदरणीय ओम प्रकाश सिंह जी, पूर्व मंत्री आदरणीय दुर्गा प्रसाद यादव जी, पूर्व मंत्री आदरणीय शैलेंद्र यादव ललई जी, मंच पर बैठे हुए समाजवादी पार्टी के सभी सम्मानित विधायकगण, पूर्व विधायकगण, पूर्व सांसदगण, राष्ट्रीय और प्रदेश के सभी सम्मानित नेतागण और गाजीपुर के सम्मानित भाइयों, नौजवानों और दोस्तों तथा पत्रकार बंधुओं, आज आप जनसभा में लाखों की संख्या में आए हैं। हम आपका स्वागत करते हैं और बधाई देते हैं आपके विधायक श्री वीरेंद्र यादव जी को, जिन्होंने अपने पिता की पुण्यतिथि के अवसर पर प्रतिमा का अनावरण आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी से कराने का काम किया है। साथियों, कैलाश यादव जी पूर्वांचल के गरीबों, किसानों, मजदूरों, दलितों और पिछड़ों के नेता थे। आजीवन उनके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ते रहे और हमें वो भी दिन याद है कि श्री स्वर्गीय कैलाश यादव जी को ऐसे समय में मंत्री बनाया गया था। माननीय स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव और मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने कैलाश यादव जी को ऐसे समय में मंत्री बनाया था जब गाजीपुर और पूर्वांचल की पिछड़ों की लड़ाई कमजोर हो रही थी। पिछड़ों के हक और हकूक की लड़ाई को मजबूत करने के लिए माननीय नेताजी ने कैलाश यादव जी को मंत्री बनाया था। आज वो हमारे बीच में नहीं है, हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। स्वर्गीय राजकरण यादव जी मजबूत नेता थे पूर्वांचल के, वो भी हमारे बीच में नहीं है, हम उनको भी याद करते हैं। और गरीबों, पिछड़ों, दलितों और सबकी पहचान बनाने वाले पूरे हिंदुस्तान में पिछड़ों की आवाज बनने वाले माननीय मुलायम सिंह यादव जी आज हम लोगों के बीच में नहीं है। हम उन्हें भी श्रद्धा से नमन और उनको याद करने का काम करते हैं। एक बात हम राष्ट्रीय आपसे कहना चाहते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार आपके विरोध में काम कर रही है। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, गरीबी लगातार बढ़ी है, भुखमरी लगातार बढ़ी है, भ्रष्टाचार में लगातार इजाफा होने का काम किया है। साथियों, हम आपसे कहना चाहते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी दलितों और पिछड़ों की सबसे बड़ी विरोधी है। जब चुनाव आता है तब जो है हमें हिंदू बनाती है और हिंदू के नाम पर हमारा वोट लेती है, और जब सरकार में आ जाते हैं बीजेपी के लोग तो फिर जो है हमको जब अधिकार देना होता है, हमारे लड़कों और परिवार को जब नौकरी और रोजगार देना होता है, हमें आरक्षण और अधिकार देने की जब बात आती है, नहीं कहते हैं कि तुम हिंदू नहीं हो, तुम तो दलित हो, तुम तो पिछड़े हो, तुमको अधिकार नहीं दिया जा सकता है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी आज जो है सबको गुमराह करने का काम कर रही है। हम बताना चाहते हैं आपसे कि जो है प्रदेश में सदियों से और देश में जिनकी कभी पहचान नहीं बनी थी, चाहे वो विश्वकर्मा हो, चाहे प्रजापति हो, चाहे नाई हो, चाहे सोनी हो, चौरसिया हो, पाल हो, बिंद हो, निषाद हो, मौर्य हो, कुशवाहा हो, राजभर हो, चौहान हो, ऐसे हर पिछड़ी जातियों की पहचान कभी उनको एमएलसी बना करके, कभी उनको राज्यसभा में भेज करके और कभी विधायक और सांसद बना करके माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने, माननीय श्री अखिलेश यादव जी इन पिछड़ी जातियों की पहचान बनाने का काम किया था। आज भारतीय जनता पार्टी आपकी पहचान को मिटा रही, आपके आरक्षण को खत्म कर दिया। पिछड़े वर्ग के भाइयों, अब भविष्य में आरक्षण अगर खत्म हो गया
तो आपके बेटे को कोई नौकरी नहीं मिलने वाली है। न आपका बेटा कलेक्टर बन सकता, न आपका बेटा कप्तान बन सकता है, और न आपका बेटा किसी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बन सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार हमको हमारा हक छीनने का काम किया है और हमको हिंदू मुसलमान में जो है बहकाने का काम करके केवल वोट लेने का काम किया है। हम प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं, अगर हम हिंदू हैं तो बताओ, उत्तर प्रदेश में सबसे योग्य पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री और सबसे ज्यादा विकास करने वाला मुख्यमंत्री अगर कोई हुआ तो समाजवादी पार्टी की सरकार में श्री अखिलेश यादव जी हुए थे, जिन्होंने पूर्व उत्तर प्रदेश का विकास करने का काम किया था। लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री आवास को आपने गंगा जल से क्यों धुलवाने का काम किया? क्या हमें शुद्ध समझते हो? हम पूछना चाहते हैं, श्री अखिलेश यादव जी इस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते थे, उस मुख्यमंत्री की कुर्सी को आपने गंगा जल से जो है क्यों आपने धुलवाने का काम किया? ये भारतीय जनता पार्टी हमें शुद्ध समझती है। पिछड़े वर्ग के भाइयों, आप चाहे जितना भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दो, सपोर्ट कर दो, सरकार बना दो, भारतीय जनता पार्टी कभी आपको कुछ नहीं दे सकती है। इसलिए कहना चाहते हैं, अब से भी जाग जाओ। हिंदुस्तान में पिछड़ों की पहचान अगर कोई बनाई है, दलितों की पहचान बनाई है, मुसलमानों की कोई सुरक्षा और पहचान बनाने का काम किया है, हिंदुस्तान में एक ही नेता था, वो है मुलायम सिंह यादव। और मुलायम सिंह यादव के रास्ते पर चल करके मुलायम सिंह यादव की राजनीति को आगे बढ़ाने का काम श्री अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। इसलिए पिछड़े वर्ग के भाइयों, आप अपनी लड़ाई लड़ने के लिए श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लामबंद होने का काम करें। हम कहना चाहते हैं, हम पूछना चाहते हैं कि हमें नौकरी क्यों नहीं मिल रही है? आज हमारा अधिकार क्यों छीन लिया गया है? हम पूछना चाहते हैं हमारा आरक्षण क्यों खत्म कर दिया गया? आरक्षण के साथ हमको नौकरी रोजगार मिलती थी। भारतीय जनता पार्टी ने हमका आरक्षण खत्म करके आपको नौकरी और रोजगार से बेरोजगार करके आपको केवल गुलाम बनाना चाहती है। हम विस्तार में नहीं जाना चाहते, लेकिन इतना जरूर कहना चाहते हैं, आज श्री अखिलेश यादव जी आपके बीच में आ रहे हैं, आपको संबोधित भी करने का काम करेंगे। लेकिन एक बात किसानों भाइयों, गरीबों भाइयों, मजदूर भाइयों, दलित और पिछड़े भाइयों, एक बात आप जो है गांठ में बांध करके जाना, केवल समाजवादी पार्टी आपका भला कर सकती है। आपके लड़कों को नौकरी रोजगार केवल समाजवादी पार्टी की सरकार में दिया जा सकता है। लेकिन कहना चाहते हैं, आज पुलिस भर्ती का घोटाला इतना बड़ा आया, हम पूछना चाहते हैं कि हमारा आरक्षण क्यों नहीं लागू किया गया? हमारे गरीब किसान मजदूर के लड़कों को पुलिस में भर्ती क्यों नहीं किया गया? अग्निवीर के नाम पर हमारे लोगों को क्यों गुमराह करने का काम किया जा रहा है? सेना में सबसे ज्यादा और पुलिस भर्ती में सबसे ज्यादा गाजीपुर, आजमगढ़, जौनपुर और बलिया के नौजवान भर्ती होते थे। याद करो, मुलायम सिंह यादव जी देश के रक्षा मंत्री थे। नौजवानों बात सुनो, याद करो, नेताजी मुलायम सिंह यादव जी देश के रक्षा मंत्री थे। उन्होंने जगह जगह सेना में भर्ती करने के लिए सेंटर खोलने का काम किया था, ताकि हमारे गरीब किसान मजदूर दलित पिछड़े वर्ग के लोग सेना में बहुत ज्यादा से भर्ती हो सके। आज कौन जा रहा है सेना में? आज पुलिस में भर्ती कौन हो रहा है? आज पीसीएस की नौकरी में कौन जा रहा है? पूरी सूची उठा करके देखिए, एक जात के जा रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को उस समय जातिवादी कहा जाता था, और जब पूरे यूनिवर्सिटी में 70 में 65 अगर एक बिरादरी के चयन हो जाते हैं तो कोई आवाज नहीं उठाता कि जो है इस सरकार में भी, इस मुख्यमंत्री में भी जातिवाद हो रहा है। सवाल इस बात का सोचना है, किसान पूरी तरह से बर्बाद हो गया, नौजवान पूरी तरह से बर्बाद हो गया। हमारे लोग बड़ी उम्मीद के साथ, गांव के लोग बड़ी उम्मीद के साथ अपने बेटों को पढ़ाने लिखाने का काम करते हैं। हमारा बेटा अगर नौकरी पा जाएगा, इलाहाबाद भेजते हैं, बीएचयू में पढ़ाने का काम करते हैं, हमको जो है दिल्ली में पढ़ाने का काम करते हैं। हमारा बेटा नौकरी पा जाएगा तो परिवार का सहारा बनेगा, और जो परिवार का जो है कि जो है गरीबी को दूर करने का काम करेगा। गरीबों सोचो, आपके बेटे को नौकरी नहीं मिल रही है, आपकी गरीबी कैसे दूर होगी? इसलिए साथियों, इस अवसर पर
आज इस अवसर पर हम स्वर्गीय कैलाश यादव जी को जो है उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि गाजीपुर के भाइयों, पूर्वांचल के भाइयों, आपने हमेशा समाजवादी पार्टी को मजबूत किया है। चाहे आजमगढ़ हो, चाहे जौनपुर हो, चाहे गाजीपुर हो, ये समाजवादियों का गढ़ रहा है। आप भविष्य 2024 में आप तीनों गढ़ को, तीनों जिलों के गढ़ों को कभी टूटने मत देना। और 2024 में अगर आपने लोकसभा के चुनाव में आपने जिता करके भेजने का काम किया, श्री अखिलेश यादव जी को मजबूत करने का काम किया, तो दिल्ली में हमारी ताकत बढ़ेगी और उत्तर प्रदेश में 2027 में हमारी सरकार बन जाएगी। नौजवानों, तुम्हारे लिए नौकरी का इंतजाम हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद।